आज नव्या बहुत खुश थी क्योंकि शहर से आज उसकी नानी आने वाली थी। नव्या ने अपनी माँ की काम में मदद की। नानी के आने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, खाना बन गया था, घर की सफाई हो चुकी थी और अब नव्या बड़ी ही बेचैनी से अपनी नानी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। माँ, लगता है नानी आ गई है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नव्या दौड़कर दरवाजा खोलती है और अपनी नानी को दरवाजे में देखकर बहुत खुश हो जाती है। नानी, आप आ गई? हाँ मेरी बच्ची नव्या, मैं आ गई। नव्या दौड़कर अपनी दादी माँ के पास आ गई और बोली, दादी माँ, देखो नानी आ गई। हाँ, देखा मैंने। आइए बहन जी, और बताइए कैसी हैं आप? बस समधन जी, ठीक हूँ, आप बताइए। अभी तक तो ठीक है, अब आगे की भगवान ही जाने। दरअसल नव्या की दादी और नानी में आपस में बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे पर हमेशा ही ताने कसा करती थी। नानी ने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर उसके बाद खाना खाया। तभी नव्या उनसे बोली, नानी, आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको कॉलोनी के पार्क में घुमा कर लाऊंगी। बेटा नव्या, नानी अभी आई है ना, उन्हें परेशान मत करो, चलो थोड़ा आराम करने दो। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे भी समधन जी घर पर काफी मजबूत हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी घूमने में, है ना समधन जी? अभी मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी हमारे साथ चल सकती हैं, आप भी कोई इतनी खास बूढ़ी नहीं हुई है अभी। अरे बूढ़े हो मेरे दुश्मन, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर पर ही ठीक हूँ, आप जाइए। और फिर नव्या अपनी नानी को पार्क घूमने के लिए ले जाती है। नव्या काफी देर अपनी नानी से बात करते रहती है। फिर नानी से कहती है, नानी, इस पार्क के पीछे मेरा एक दोस्त रहता है, क्या आप उसके घर चलेंगी? हाँ नव्या, क्यों नहीं, हम चलेंगे वहाँ। लेकिन नानी, ये बात आप दादी को मत बताना, क्योंकि मेरा दोस्त गरीब है और दादी को ये पसंद नहीं कि मैं उसके घर जाऊँ। कैसी कैसी सोच होती है लोगों की, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब चलो, हम चलते हैं तुम्हारे दोस्त के घर। फिर नव्या अपनी नानी को लेकर अपने दोस्त मोहित के यहाँ जाती है। मोहित के घर पर मोहित की मम्मी थी, जो नव्या की नानी को देखकर बहुत खुश होती है। वह जल्दी से उनको बैठाकर दोनों के लिए चाय बना ले आती है। मोहित बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोहित को देखकर नानी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बताऊं आंटी, हमारे घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई। मोहित उनकी मौत के बाद से बहुत टेंशन में रहने लगा और फिर अचानक एक दिन वो पैरालाइज हो गया। नानी को मोहित की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वापस लौटने लगते हैं, तभी नानी बीच रास्ते में रुक जाती है और नव्या से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, लेकिन ये बहुत बड़ा राज है। तुम वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, तो ठीक है नव्या? आप कैसी बातें कर रही हैं नानी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपकी बात वैसे भी किसी को नहीं बताती, अपनी दादी को भी नहीं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी जो एक साधारण इंसान थे उनसे शादी कर ली थी और इसीलिए वो एक साधारण जीवन गुजार रही थी। पर जब मैं बड़ी हुई तो उनकी कुछ शक्तियाँ मुझ में आ गई। मुझे उन शक्तियों की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माँ ने वो सारी शक्तियाँ इकट्ठा करके मेरे बचपन में ही एक फूल में रख दिया था और वो फूल मुझे देकर कहा था कि जब जीवन में बहुत जरूरत पड़े तो ये फूल तुम्हें वो सारी शक्तियाँ दे देगा जो कि तुम्हारी हैं। बेटा नव्या, ये रहा वो फूल। नानी अपने पर्स से एक फूल निकालकर नव्या को देती हैं और कहती हैं, लेकिन बेटा, ये फूल सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसकी शक्तियाँ वापस लेने का एक ही तरीका है। वह क्या नानी? अगर मेरी उम्र की कोई औरत इस फूल को चूम लेती है तो इस फूल की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। तो नानी, इसमें क्या मुश्किल है? दादी तो आपकी ही उम्र की हैं,
हम उनसे कह देंगे, वो यह फूल चूम कर हमें दे देंगे। हाँ नव्या, लेकिन बेटा इस फूल का राज उन्हें नहीं बताना। हाँ नानी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस फूल का राज किसी को नहीं बताऊंगी। बस आप मेरे दोस्त को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अब नव्या अपनी नानी को लेकर घर आती है और अपनी दादी के पास वह फूल ले जाकर कहती है, दादी दादी देखो मुझे कितना सुंदर फूल रास्ते में मिला है। अरे बेटा नव्या, अब क्या तू रास्ते से फूल उठाने लगी और तेरी नानी ने तुझे रोका नहीं? नहीं नहीं दादी, ये फूल जमीन से नहीं उठाया मैंने, बस मैं रास्ते से आ रही थी और अचानक से ये फूल मेरे हाथ में आकर गिर गया। मुझे तो लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए। अच्छा ऐसी बात है, तो ला जरा मुझे भी दिखा। दादी वो फूल ले लेती है और उसे आंखों से लगाकर चूम लेती है और फिर माथे से लगाकर उसे वापस कर देती है। जा बेटा, मंदिर में रख दे। हाँ समधन जी, आप ठीक तो कह रही हैं, लेकिन नव्या को वो फूल बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि उसी के कमरे में ही रहने देते हैं इस फूल को। तुम कितने अच्छे हो ना फूल, तुम्हारी वजह से मैंने आज यहाँ पर पानी नहीं रखा। अब मुझे किचन में जाकर पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी की जगह तो मैंने तुम्हें रख दिया था। नव्या की इतना कहते ही वहाँ पर पानी आ जाता है। नव्या पानी देखकर बहुत खुश होती है और पी लेती है। अगले दिन नव्या अपनी नानी को लेकर मोहित के घर जाती है। मोहित, अब कल से तुम स्कूल जाना, समझे तुम? नानी, स्कूल तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाता। तभी नानी ने उस फूल को मोहित के पास रख दिया और बोली, हे फूल, अब तुम मोहित को तुरंत ठीक कर दो। इतना कहते ही उस फूल से एक जादुई रोशनी निकली जो मोहित पर पड़ी और मोहित उठकर बैठ गया। मोहित ने देखा कि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था और बीना भी यह देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन नानी, ये सब कैसे हुआ? मोहित, तुम बहुत अच्छे हो ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ठीक कर दिया। अब तुम कल से रोज स्कूल जाओ। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब मैं कामकाज में कुछ माँ का हाथ बटाता हूँ और स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ मोहित, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये जादुई फूल तुम रख लो। इस फूल को तुम अपने घर की फलों की टोकनी में डाल देना। जब तुम सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे फल मिलेंगे उस टोकनी में। तुम उन फलों को बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च चलाना और अपनी माँ की मदद भी करना। लेकिन नानी, क्या मैं इस फूल को हमेशा अपने पास रखूंगा? नहीं मोहित, जैसे तुम्हें जरूरत थी और मैंने ये फूल तुम्हें दे दिया, अगर तुम अपने जीवन में किसी को बहुत परेशान देखना तो उससे ये फूल बिल्कुल वैसे ही दे देना और फिर उसे ये फूल किसी और को देने को कहना। इस तरह हम कई लोगों की मदद कर पाएंगे।